Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. As we know that the current situation prevailing all over the world will save us from this insidious pandemic known as coronavirus COVID-19. First of all, I am introducing myself that I am partly qualified chartered accountant and a permanent faculty member and partner of SNS Institute of Business Studies. अच्छा सर, मैं आप लोगों के साथ कैफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड कैफ 2 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस एंड कैफ 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग 1 वो आप लोगों के साथ लेके चलूँगा. अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल के इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का स्टडी पैक मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोग के पास होगा. ठीक है सर, ताकि क्योंकि कुछ एरिया जो है वो हमारे पास ऐसा है कि वो डिस्क्रिप्टिव लेवल का है, तो वो हम लोग स्टडी पैक से कवर कर लेंगे. फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि जो प्रैक्टिकल एरिया है वो हम थ्रू बोर्ड कवर कर लेंगे. ठीक है सर. अच्छा सर, सबसे पहली डेफिनेशन हमारे पास है बिजनेस की. बिजनेस इज इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज and asset that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing a return in the form of dividend, lower cost or other economic benefit directly to investor or other owner, member or participant. सर बिजनेस क्या है? सर बिजनेस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज. सर डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है एक बिजनेस में. अच्छा सर, फिर क्या है, हमारे पास एक एसेट है जो बिजनेस को रन करने के लिए हमारे पास यूज होता है. सही है सर. अच्छा क्यों सर? क्योंकि हम डिविडेंड अर्न कर रहे हैं. सही है सर. और फिर हमारे पास ये होता है कि अगर सोल प्रोप्राइटर है तो फिर वो प्रॉफिट अर्न करता है बेसिकली. ठीक है. पार्टनरशिप है तो उनका पार्टनर का रेशियो होता है प्रॉफिट और लॉस का जो भी है. तो यहाँ आईकैप ने बिजनेस एंटिटी की डेफिनेशंस दी हैं, कुछ तीन डेफिनेशन दी हैं. सर पढ़ लेते हैं उसको. A business entity is a commercial organization that aim to make a profit from its operation. सर हम लोग पहले पढ़ के आ चुके हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज सारी वो कमर्शियल एक्टिविटीज या इकोनॉमिक एक्टिविटीज कह सकते हैं आप लोग, जो प्रॉफिट जनरेशन को जो प्रॉफिट जनरेट करें. सही है सर. एन इंटीग्रेटेड सेट ऑफ एक्टिविटीज. सर दूसरी डेफिनेशन पढ़ लेना. An integrated set of activities and asset that is capable of being conducted and managed for the purpose of providing a return to investor or other owner. अच्छा सर, वही चीज कि यहाँ पर हम लोगों ने एसेट को मैनेज करना है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. सर वही चीज कि हमने कितने अच्छे तरीके से अपने एसेट को यूटिलाइज करके प्रॉफिट जनरेट करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना है बाय रिड्यूसिंग डाउन द कॉस्ट. अच्छा सर, थर्ड डेफिनेशन है कि एन ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्राइज एंटिटी इंगेज इन कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज. सर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल. सर प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल स्टडीज हो गई सर, और जो प्रोफेशनल वर्क हो गए वो. इंडस्ट्रियल सर आपको पता है कि जो भी हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह लगी हुई वो. सर कमर्शियल एक्टिविटीज, सर हम जो कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जो नॉन बिजनेस नहीं हो. अच्छा सर. सर बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं. ऑल बिजनेस शेयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स. सर बिजनेस एग्जिस्ट टू मेक प्रॉफिट. सर डेफिनेटली बिजनेस कर रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है? प्रॉफिट जनरेशन. बिजनेस मेक प्रॉफिट बाय सप्लाइंग गुड्स और सर्विस टू अदर. सर बिजनेस दो ही तरीके से हो सकता है कि हमारे पास सप्लाइंग गुड्स हो या सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो. ठीक है. अच्छा, बिजनेस दैट सप्लाई गुड्स माइट मेक those goods or buy them from other parties. For example, food retailer buy food of food producer and sell it to the customer. सर आप लोग जो भी गुड्स वगैरह खरीदते हैं, ठीक है सर. अच्छा, यहाँ पर इन्होंने मिडिल मैन की बात की है. मिडिल मैन कौन सर? मिडिल मैन हमारे पास ब्रोकरेज आ गए, हमारे पास होलसेलर आ गए, हमारे पास रिटेलर आ गए, डिस्ट्रीब्यूटर आ गए. सही है सर. ये सारे हमारे मिडिल मैन है. सही है. तो वो अपना कुछ पोर्शन मतलब प्रॉफिट का पोर्शन अपने रिटेन करके आगे उसको सेल आउट कर देते हैं. ठीक है सर. बेसिकली वो बिजनेस परफॉर्म कर रहे होते हैं. ठीक है. अच्छा, प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर एक्सेप्टिंग रिस्क. सर सबसे मेन फंक्शन, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप बिजनेस कर सकते हैं. सर ये तो बहुत मतलब कॉमन स्लोगन है कि नो रिस्क नो प्रॉफिट. अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, अगर आप रिस्क टेकर नहीं है तो आप प्रॉफिट भी नहीं अर्न कर सकते. सिंपली सर. ये थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है
लेमन लैंग्वेज में, वो आप लोग होपफुली अंडरस्टैंड कर लेंगे. द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, सर 5वां पॉइंट पढ़ लेते हैं हम लोग. द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस बिलोंग टू इट्स ऑनर. सर डेफिनेटली प्रॉफिट जो होता है वो ऑनर से पर्टेन कर रहा होता है. A share of profit might be paid to owner periodically. अब सर ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि ऑनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना प्रॉफिट कब कब विड्रॉ करते हैं. पीरियडिकली होता है तो वो क्वार्टरली होता है, सेमी एनुअली होता है, या फिर एनुअली होता है, ठीक है, या फिर मंथली हो सकता है. There are 3 type of business entities: sole proprietor, partnership and a company. सर sole proprietor क्या चीज़ है? सर sole proprietor के पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. The business of a sole trader is owned and managed by one person, an individual who set up in business in his or her own without creating a company is a sole trader. सर सोल ट्रेडर कौन है? सर सोल ट्रेडर वो जो एक अकेला बिजनेस को रन कर रहा हो, कोई और उसके ना प्रॉफिट लॉस शेयरिंग में इन्वॉल्व हो, ना कोई उसकी एसेट मैनेजमेंट में किसी चीज में भी वो इन्वॉल्व ना हो, कोई और. सही है सर. अच्छा सर, इंपॉर्टेंट फीचर पढ़ लेते हैं हम लोग. Sole trader की business are as follows. There is no legal distinction between the proprietor and the business. सर अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी में होता है कि उसमें सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. सर कंपनी अपने लॉस अपने जो भी लोन वगैरह लेगी तो वो सेपरेट लायबल है, शेयर होल्डर या डायरेक्टर लायबल नहीं है. सही सर. अब यहाँ पर आते हैं हम लोग सोल प्रोप्राइटर में. तो सोल प्रोप्राइटर में जो भी आप लोगों ने लोन लिया हुआ है, सही, एज अ सोल प्रोप्राइटर, तो सर आपकी कंपनी नहीं, सर आप पर्सनली लायबल है. सही है सर. अच्छा, द ओनर ऑफ द बिजनेस पर्सनली लायबल फॉर एनी अनपेड डेट एंड अदर ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस. सर जो भी अनपेड डेट्स हैं आपके, वो आप पर्सनली लायबल है उसको देने के. सही है सर. जो भी आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें लोन जो भी जनरेट होगा तो वो आप पर्सनली लायबल है उसके. अच्छा सर, इसी तरह प्रॉफिट ऑफ द सोल प्रोप्राइटर बिजनेस आर ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग द अमाउंट फॉर टैक्स पेबल ऑन इनकम. अच्छा सर, प्रॉफिट भी क्योंकि सोल प्रोप्राइटर का पार्ट है पूरा, लेकिन आफ्टर टैक्स डिडक्शन. सही है सर. फॉर एग्जाम्पल कोई आपके ऊपर इनकम टैक्स वगैरह है तो वो टैक्स पे ऑफ करके जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको मिलेगा. The sole proprietor is solely liable for the debt of the business borrowing money in his or her own name. सर सोल प्रोप्राइटर में वही बात अगेन कि अगर आपने लोन लिया हुआ है, बिजनेस के नाम पे लिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप पर्सनली लायबल है. ठीक है सर. क्योंकि आप अपने नाम से ही ले रहे होते हैं, क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती. When a sole proprietor dies, the business ceases to exist. There is no perpetual succession as the business does not exist independently of the owner. अच्छा सर, यहाँ पे ये चीज समझने की है कि पार्टनरशिप और कंपनीज में सर परपेचुअल सक्सेशन जो होता है कंपनी से अगर हम बात कर रहे हैं तो कंपनीज में परपेचुअल सक्सेशन होता है. पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर में परपेचुअल सक्सेशन नहीं हो सकता. सर पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है, नया एग्रीमेंट बनता है. सर यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर का भी यही है कि सोल प्रोप्राइटर अगर डेथ हो जाती है उसकी, जो सोल प्रोप्राइटर है, तो सर बिजनेस का एंड हो जाता है. तो जो भी उसका नेक्स्ट जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा या जो भी नेक्स्ट होंगे उनके, तो वो बिजनेस को रन करेंगे, आगे लेके चलेंगे. ठीक है सर. अच्छा सर, द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द सोल प्रोप्राइटर. सर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ये. द एसेट ऑफ द बिजनेस बिलोंग टू द सोल प्रोप्राइटर. सर ये भी डिस्कस हम कर चुके हैं. द सोल प्रोप्राइटर कैन एक्सट्रैक्ट कैश एंड अदर एसेट फ्रॉम द बिजनेस नो एज टाइम. हाँ सर. सर एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि सर सोल प्रोप्राइटर अपने कुछ भी विड्रॉ करता है अपने बिजनेस से, सर बिजनेस के बाहर नहीं, अपने बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करता है तो उसको यहाँ पर अकाउंटिंग में ड्राइंग पढ़ते हैं. सही है सर. अच्छा, द बिजनेस में बी फाइनेंस्ड बाय मिक्सचर ऑफ ओन कैपिटल इंक्लूडिंग रिटेन अर्निंग एंड लोन. सर बिजनेस में आपका पूरा पोर्शन हो सकता है, सही है, लेकिन जरूरी नहीं है. कुछ पोर्शन आपका लायबिलिटी का भी हो सकता है. सही है सर, बिजनेस को रन करने के लिए. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं एक छोटी शॉप रन करूं तो सर मैं जो भी अपनी इन्वेंट्री लूंगा तो सर कुछ पोर्शन में दे दूं. फॉर एग्जांपल 40% मैं पे ऑफ कर दूं अपने वेंडर को और 60% मैं नहीं पे ऑफ करूं. तो सर एट द एंड अगर मैं किसी को अगर मैं रिपोर्ट करूं तो मतलब रिपोर्ट तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं सोल प्रोप्राइटर हूं. ठीक है सर. तो अगर मैं खुद देखूं
कि मैं एज अ सोल प्रोप्राइटर कितने का लायबल हूँ, तो सर मुझे पता चलेगा कि मैं 60% का लायबल हूँ और 40% मेरी मिल्कियत है। ठीक है सर, मैं ओन करता हूँ। ठीक है। अच्छा, a sole proprietor business might employ many people, but it's usual for the proprietor to take a very active role in the business, exercise a high degree of control. सर बिल्कुल सर। अच्छा, सोल प्रोप्राइटर में ये होता है कि सर क्योंकि खुद वो सोल प्रोप्राइटर खुद मैनेज कर रहा होता है सारी एक्टिविटीज को, तो सर यहाँ पे कंट्रोल्स बहुत ज्यादा समझ स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप एंड कंपनीज में। ठीक है सर, क्योंकि वो खुद सारे ऑपरेशंस को गो थ्रू कर रहा होता है। ठीक है सर। सोल प्रोप्राइटर बिजनेस कैन सोल्ड अ गोइंग कंसर्न बाय इट्स ओनर। सर सोल प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को बेच भी सकता है सर। सही सर। अच्छा, दूसरी एग्जाम्पल आ रही है हमारे पास, एक एग्जाम्पल बिजनेस। ठीक। अच्छा सर, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल आप लोग खुद कर लें, बहुत आसान एग्जाम्पल है। If a business owns a supply 1,000 for goods it has purchased but does not have the money to pay, the owner of the business is personally liable to make the payment out of his or her other asset. ठीक है सर। अच्छा सर, एग्जाम्पल क्या चीज़ है सर? अगर मैं 1,000 रुपीज़ की फॉर एग्जाम्पल मैंने इन्वेंट्री अपने शॉप में रखवाई है, ठीक है सर, उसकी मैंने पे ऑफ पेमेंट नहीं करी। ठीक है। अच्छा सर, मैं एट द मंथ एंड पे सर मैं जो है पूरा 1,000 रुपए का लायबल हूँ अपने वेंडर को देने के लिए। ठीक है। अब सर मेरी बिजनेस की कंडीशन ऐसी नहीं कि मैं उसको 1,000 रुपीज दूँ, लेकिन सर अगेन वही बात कि मैं पर्सनली लायबल हूँ अपने वेंडर को या जो भी अनपेड डेट्स हैं उनको पे ऑफ करने का। ठीक है सर। अच्छा सर, पार्टनरशिप पढ़ लेते हैं सर। पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप इज एन एंटिटी इन विच 2 or more individual partners share the ownership of the business. Each partner contribute fund to set up the business सर। सर पार्टनरशिप क्या होती है सर? पार्टनरशिप वो एंटिटी होती है कि सर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, सर तीनों मिलकर हम लोग एक शॉप वगैरह या ग्रोसरी स्टोर वगैरह जो भी हम लोग रन करें, ओपन करें, तो सर कुछ डिसाइडेड रेशियो होगा सर कि फॉर एग्जांपल पार्टनर ए ला रहा है 30%, पार्टनर बी ला रहा है 30% और पार्टनर सी ला रहा है 40%। तो सर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी इसी के यूजुअली ऐसा ही होता है कि 30-30 और 40 रिस्पेक्टिवली ऐसा ही होता है। अच्छा सर, तो ये होता है कि सर इसमें पार्टनरशिप में तीनों पार्टनर होते हैं सर, तीनों एक टाइम पे ओनर होते हैं सर। सही है। और तीनों रन कर सकते हैं बिजनेस को। अच्छा सर, पार्टनरशिप की लॉ वाली डेफिनेशन अगर हम देखें तो वो पढ़ लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सर रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन, सर ये ए बी सी, सर ये तीन पार्टनर्स हैं, इनके दरमियान रिलेशनशिप। सर किस चीज का रिलेशनशिप सर? प्रॉफिट शेयरिंग रिलेशनशिप, प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रिलेशनशिप सर। और सर बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए रिलेशनशिप। सर कोई एक भी कर सकता है बिजनेस को रन और तीनों भी एक साथ कर सकते हैं। सही है सर। अच्छा सर, इसके इंपॉर्टेंट फीचर हम लोग देख लें। there must be an association of 2 or more person to carry on a business. सर sole proprietor, single owner, पार्टनरशिप 1 से ज्यादा, सर 2 जहां आ जाएंगे तो वो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी। सही है सर। अच्छा सर, दोनों एक साथ रन कर सकते हैं बिजनेस। अच्छा, the owner of the business are personally liable as individual for the unpaid debt and other obligation of the business. सर बिजनेस का जो ऑनर है, बिजनेस के जो ऑनर है, सही सर, वो पर्सनली यहाँ पर भी लायबल है अपने अनपेड डेट्स के लिए, वो पे ऑफ करेंगे। ठीक है सर। पार्टनरशिप एट द एंड वो फर्म लायबल नहीं है। सही है सर। जिस तरह कंपनीज में है कि वो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो वो कंपनी अपने लिए लायबल है जो भी अनपेड डेट्स हैं, और डायरेक्टर शेयर होल्डर वो अपने लिए। ठीक है सर। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास थर्ड पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप आर शेयरिंग बिटवीन द पार्टनर इन एन एग्रीड वे एंड ईच पार्टनर शेयर ऑफ द प्रॉफिट इन इज ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम फॉर द पर्पस कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन हिज और हर इनकम। सर यहाँ पे इन्होंने थोड़ा टैक्स का पोर्शन बता दिया कि सर अगर कोई पार्टनर की पर्सनल इनकम है, कोई अदर इनकम है सर, तो उसका पार्टनरशिप का जो भी प्रॉफिट होगा सर, उसको रेट पर्पस के लिए
इनकम टैक्स में शामिल करेंगे, ठीक है सर। जबकि सर उसका प्रॉफिट का जो रेशो है, सही है सर, जो भी उसने प्रॉफिट अर्न किया थ्रू पार्टनरशिप, वो पहले से ही टैक्सेबल हो चुका है सर, सही है सर, और वो पहले से ही टैक्स कैलकुलेट हो चुका है। तो सर उस पर दोबारा कैलकुलेट सिर्फ रेट पर्पज के लिए हम लोग एड बैक करते हैं उसको, उसकी अदर इनकम के, पार्टनर की अदर इनकम में, ठीक है सर। अच्छा सर, तो सर यहाँ पे जो भी एग्रीड टर्म होगी आप लोगों की पार्टनरशिप में, ठीक है सर, वो उसके एग्रीड आप लोग अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, ठीक है। व्हेन अ पार्टनर डाइज द पार्टनरशिप कम टू एन एंड, सर अगेन सोल प्रोप्राइटर वाली बात कि अगर सोल प्रोप्राइटर डेथ हो जाती है उसकी तो सोल प्रोप्राइटर एंड हो जाता है, सही सर, तो वो फिर दोबारा से कोई और आता है, सही सर, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गया या कोई भी उसके जो घर वाले हो गए जो भी है, तो वो बिजनेस को रन करते हैं, आगे लेके चलते हैं, ठीक है सर। तो यहाँ पर पार्टनरशिप का भी यही है कि सर अगर ए बी सी 3 पार्टनर है, जिसमें से सी पार्टनर फॉर एग्जाम्पल डेथ हो जाती है सी पार्टनर की, तो सर पार्टनरशिप स्टैंड डिसॉल्व, ठीक है सर। तो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनेगा, सही सर, पार्टनरशिप डीड बनेगी, तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी है रेट वगैरह और शेयरिंग कैपिटल शेयरिंग रेशियो वगैरह जो भी है वो तय होंगे।